हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। और आज हम पीपीएससी टीआरई 3.0 को ध्यान में रखते हुए क्लास एंड इनहेरिटेंस के टॉपिक से टॉप एमसीक्यू लेकर आए हैं, जिससे आपके पीपीएससी एग्जाम में 5 to 6 क्वेश्चन ऑलवेज आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्लासेस आर क्रिएटेड इन C++ यूजिंग द कीवर्ड, जिसका पहला ऑप्शन है क्लास इन कैपिटल, ऑप्शन बी क्लास इन स्मॉल, ऑप्शन सी नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी क्लास इसमें पहला लेटर आपका कैपिटल में है। तो राइट आंसर वुड बी बी, दैट इज क्लास। क्वेश्चन नंबर 2, द ब्लैंक एंड मेंबर टाइप्स आर एक्सेसिबल थ्रू आउट द प्रोग्राम। ऑप्शन है पब्लिक डेटा टाइप, प्राइवेट डेटा टाइप, सी है प्रोटेक्टेड डेटा टाइप और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ए, पब्लिक डेटा टाइप और मेंबर टाइप्स जो है ये जो है हम लोग पूरे प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन इज ए। तो आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे, ब्लैंक टाइप्स एंड मेंबर्स टाइप्स आर एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास। ऑप्शन है पब्लिक डेटा टाइप, बी प्राइवेट डेटा टाइप, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन सी होगा प्रोटेक्टेड डेटा टाइप, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा प्राइवेट डेटा टाइप और मेंबर टाइप्स को जो है हम लोग सिर्फ क्लास के अंदर से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो आते हैं, आंसर ऑब्वियस है बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द ब्लैंक डेटा मेंबर्स एंड फंक्शन मेंबर्स आर इनहेरिटेड व्हेन वी अप्लाई इनहेरिटेंस इन प्रोग्राम। मतलब इनमें से कौन से डाटा मेंबर्स हैं या फंक्शन है जिनको हम लोग तभी इनहेरिट कर सकते हैं जबकि उस प्रोग्राम में हम इनहेरिटेंस अप्लाई करें। ऑप्शन है पब्लिक, प्रोटेक्टेड, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा सी, दैट इज पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों ही क्या कर सकते हैं हम लोग अप्लाई कर सॉरी इनहेरिट कर सकते हैं जब इसको हम लोग किसी उस प्रोग्राम में इनहेरिटेंस को अप्लाई कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन कहता है द ब्लैंक इज यूज्ड टू ग्रांट एक्सेस टू द प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास टू द नॉन मेंबर फंक्शन। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड फंक्शन, इनलाइन फंक्शन, सी बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा आपका ए, दैट इज फ्रेंड फंक्शन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, blank can be used when we need to reuse the property of an existing class to another class। अगर हमें किसी एग्जिस्टिंग क्लास की प्रॉपर्टी को किसी नए क्लास में यूज करना हो तो उसके लिए कौन किसको यूज करते हैं, इनहेरिटेंस को, ओवरलोडिंग को, सी बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ए, इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन अ सब क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम ओनली वन सुपर क्लास इट इज नोन एज। जब हम एक सुपर क्लास मेरा इससे, ठीक है, या बेस हम कहते हैं बेस क्लास, इससे एक क्लास क्या करते हैं, इसके प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। दैट मींस ए विल बी आवर आंसर। इसका आंसर क्या है, ए है। आते क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन अ सब क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम मोर देन वन सुपर क्लास। जब एक आपका क्या हो, सब क्लास हो, दैट इज ये सब क्लास है और आपके पास दो बेस क्लास है, C1 और C2 मान लो कि आपके दो बेस क्लास है। तो इसमें कौन सा इनहेरिटेंस अप्लाई हो रहा है, तो ये आपका हो रहा है मल्टीपल इनहेरिटेंस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, व्हेन मोर देन वन सब क्लास आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन सुपर क्लास। मतलब आपके पास दो सुपर क्लास है और ये किसी एक क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल होगा आपका हिरार्कियल इनहेरिटेंस। दैट इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, when a subclass is inherited from a superclass which itself inherited from a superclass, that then such inheritance is known as। मतलब कह रहा है कि एक सब क्लास है, ठीक है, मान लो C3 के आपका सब क्लास है, ये अपने सुपर क्लास से इनहेरिट कर रहा है और इसका जो सुपर क्लास है वो अपने सुपर क्लास से क्या कर रहा है, इनहेरिट करने का काम कर रहा है। तो इसे कहते हैं हम लोग
मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है, दैट इज ऑप्शन विल बी डी। 11, this type of inheritance is a mixture of multiple inheritance and hierarchical inheritance। मतलब इस टाइप का इनहेरिटेंस जो होता है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस और हिरार्किकल इनहेरिटेंस से क्या होता है, आपका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। मतलब इसका आंसर क्या होगा, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, दैट इज ऑप्शन विल बी डी, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है और हिरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है, ये हमने पिछले ही स्लाइड में बता चुके हैं। अगर आपको डाउट है तो आप एक बार स्लाइड को पीछे कर लीजिए ताकि इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। साथ ही साथ बीपीएससी से जुड़ा हुआ, इसके प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ एक और वीडियो मैंने पोस्ट कर चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको चाहिए वो वीडियो तो एंड स्क्रीन में उस वीडियो का लिंक दिया है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई का सिलेबस, ठीक है, इस सिलेबस की जानकारी भी जो है मैं आई बटन पर मैं दे दूंगा और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगा। तो उससे भी अगर आपको सिलेबस में कोई डाउट है तो सिलेबस को वहां जाके आप चेक कर सकते हो। चलती है अगले स्लाइड में। नंबर 12, a class that contain at least one pure function is said to be। एक क्लास इसमें कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो उसका आंसर क्या होगा आपका ए। ब्लैंक इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द सेम नेम और मोर फंक्शन। मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है, उनका काम अलग है बट नाम दोनों का क्या है, सेम है। उसे क्या कहते हैं, एग्जांपल के लिए मान लो सम है। अब सम है उसमें से किसी में हो सकता है दो पैरामीटर यूज पास कर रहा हो ए और बी करके, और कोई एक और फंक्शन है सम से ही नाम है पर उसमें चार पैरामीटर पास कर रहा है ए बी सी और डी। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, फंक्शन सेम है बट इनका काम क्या अलग है, इसे कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। दैट मींस इसका आंसर क्या होगा, बी। आते क्वेश्चन नंबर 15 में, द टर्म एडहॉक पॉलीमॉर्फिज्म इज यूज्ड बाय, इसका आंसर होगा क्रिस स्ट्रैची, ठीक है। क्रिस स्ट्रैची जो है, ठीक है, इनको आता है क्रेडिट ये टर्म यूज करने का एडहॉक। डेनिस रिची कौन है, ये आपके डेवलपर है, सी का डेवलपर कौन है, डेनिस रिची। क्वेश्चन नंबर 15, a friend function has access to all private and protected member of the class for which it is a friend। तो कह रहा है कि फ्रेंड फंक्शन जो है इसके पास एक्सेस होता है हर प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर का एक क्लास का, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, ओनली प्राइवेट, नन ऑफ दिस या ओनली प्रोटेक्टेड। आंसर होगा ए, दैट इज प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, ठीक है। इसका आंसर जो है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ तरीके से, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, इसका आंसर मिल जाएगा आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कंस्ट्रक्टर्स इन सी प्लस प्लस आर स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास, दे हैव द सेम नेम एज, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है उसे किसके आपका सेम होता है, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, फंक्शन नेम या नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ए, दैट इज क्लास नेम। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द कंस्ट्रक्टर व्हिच डज नॉट एक्सेप्ट एनी पैरामीटर, ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई पैरामीटर पास नहीं होता उसे कहते हैं हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर क्लॉज आपका पास नहीं होता। 18, द कंस्ट्रक्टर व्हिच नीड्स पैरामीटर विथ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ से स्पेलिंग गलती है, PRAN हो गया है, उसको आप सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन 19 कहता है, द कंस्ट्रक्टर व्हिच कॉपीज द इनिशियलाइज्ड ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो किसी इनिशियलाइज्ड ऑब्जेक्ट को किसी और ऑब्जेक्ट में कॉपी करता है उसे कहते हैं हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट, inheritance is an ability of object oriented program to inherit the property of a existing class to a, मतलब इनहेरिटेंस एक ऐसा एबिलिटी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जिसमें हम लोग एक एग्जिस्टिंग क्लास के प्रॉपर्टी को किस में इनहेरिट करते हैं। तो ऑब्वियस हम क्या करते हैं, सब क्लास में क्या करते हैं, इनहेरिट करने का काम करते हैं, दैट इज आंसर नंबर ए। 99, in any class structure if A is the base class and B is the inherit class, समझिएगा, कह रहा है एक क्लास स्ट्रक्चर में अगर ए आपका क्या है, बेस क्लास है,
और बी आपका इनहेरिट क्लास है, ठीक है, जो कि अपने प्रॉपर्टी को ए से इनहेरिट कर रहा है। तो स्ट्रक्चर किसको सपोर्ट कर रहा है, तो वो आपका हो गया सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। इन एनी क्लास स्ट्रक्चर इफ ए एंड बी आर द बेस क्लास, मतलब आपके पास दो बेस क्लास है, एंड सी इज इनहेरिटेड क्लास फ्रॉम ए एंड बी, मतलब सी जो है, ठीक है, वो आपके ए और बी से क्या करते हैं, इनहेरिट करने का काम कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस, दैट इज आंसर नंबर बी। क्वेश्चन 23, इन एनी क्लास स्ट्रक्चर if B is the base class for C which is inherited from A, मतलब B जो है C का बेस क्लास है और C ने अपने प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है A से, तो ऐसा स्ट्रक्चर क्या कहेगा, इसे कहते हैं हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 24, इन एनी क्लास स्ट्रक्चर इफ A is the base class, ठीक है, मतलब किसी क्लास स्ट्रक्चर में अगर A बेस क्लास है एंड B एंड C आर द इनहेरिटेड क्लास फ्रॉम A, मतलब बी और सी ने अपने प्रॉपर्टी को ए से इनहेरिट किया है, ठीक है, देन सच स्ट्रक्चर विल बी, आपका हो जाएगा इसका आंसर डी, दैट इज हियरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो उसके पास एक पैरामीटर होना चाहिए, दो पैरामीटर होना चाहिए, नीड्स थ्री पैरामीटर या नीड्स नो पैरामीटर। हमने पहले पढ़ा इस चीज को ठीक उल्टा पढ़ा था हमने कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है उसमें कोई पैरामीटर क्लॉज पास नहीं होता। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। 26 कहता है द पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्रेज। पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग क्या समझ सकते हैं, आपके पास उसका फ्रेज दिया हुआ है, वन इंटरफेस मल्टीपल मेथड्स, मल्टीपल इंटरफेस वन मेथड, वन इंटरफेस वन मेथड, या नन ऑफ द अबव, ठीक है। जिसका आंसर होगा ए, मतलब इंटरफेस एक होता है बस मल्टीपल मेथड क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। आपके आंसर हो जाएगा ए। है इनलाइन फंक्शंस आर इन्वोक्ड एट द टाइम ऑफ, तो इनलाइन फंक्शन को कब करते हैं इन्वोक, उसे करते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर नंबर बी, दैट इज कंपाइल टाइम पे, ठीक है, आंसर बी है। आता क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द प्रोग्राम डिजाइन मेथड वी लर्न इन ऑर्डर टू राइट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम जब लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन से प्रोग्राम डिजाइन मॉडल को मेथड को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है डिक्लेयर डिफाइन यूज, सेकंड ऑप्शन है पब्लिक फंक्शन है प्राइवेट वेरिएबल्स, थर्ड है टॉप डाउन प्रोग्रामिंग, और डी है बॉटम अप प्रोग्राम। इसमें ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी ये तो इसका आंसर होने वाला नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, बेस्ट आंसर इसका आंसर है सी, दैट इज टॉप डाउन प्रोग्रामिंग, ठीक है, तो ऊपर से नीचे की हम क्या करते हैं प्रोग्रामिंग में आते हैं। 29, द कंपाइलर कन्वर्ट्स योर सी प्लस प्लस इंस्ट्रक्शन, जो कंपाइलर जो है वो आपके सी प्लस प्लस इंस्ट्रक्शन को क्या है किसमें करता है कन्वर्ट, एडिट कोड में, ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड और ट्रांसलेटेड कोड। तो इसका आंसर होगा दैट इज ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है, आंसर बी है। द रिटर्न टाइप यू कोड फॉर ऑल द कंस्ट्रक्शन इज, जो आप रिटर्न टाइप कोड करते हो वो सारे कंस्ट्रक्शन के जितने होते हैं कंस्ट्रक्टर उसके लिए क्या होते हैं, दैट इज कॉल्ड आपका ऑप्शन नंबर डी नो टाइप, उसका कोई भी टाइप नहीं होता। When an object oriented program detects an error within a function, जब एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम जो है एरर को डिटेक्ट करता है फंक्शन में, तो उसे क्या करता है, उसे तो क्या करता है फंक्शन, वो एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, थ्रोज एन एक्सेप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं, यूजिंग आते हैं क्वेश्चन नंबर 32, यूजिंग स्टेटमेंट एट द रॉन्ग टाइम और इस एन इनएप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट क्रिएट से, किसी स्टेटमेंट को गलत जगह पे यूज करे या गलत समय पे यूज करे या फिर उसको एक इनएप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट के साथ यूज करे, तो क्या करता है, वो क्या करता है क्रिएट, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका लॉजिकल एरर। 33, व्हेन यू क्रिएट ए डिराइव्ड क्लास एंड इंस्टेंशिएट एन ऑब्जेक्ट, जब आप एक डिराइव्ड क्लास क्या करते हो क्रिएट करते हो और उसमें ऑब्जेक्ट को क्या करते हो इंस्टेंशिएट करते हो, ठीक है,
तो क्या होगा, द पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट, द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट, द पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, आंसर होगा ए, दैट इज द पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट। पहले आप पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, कंस्ट्रक्ट करोगे, तभी उसको क्या कर सकते हो आप, डिराइव कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 34 कहता है a function is a derived class that has the same name as the function in the parent class। ठीक है, मतलब जो भी ड्राइव क्लास होगा उसका जो नाम होगा वो फंक्शन के नेम के बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, will override the base class function, will cause an error message to display, will be overridden by a base class function, will execute immediately often the base class function execute। तो इसके बेस आंसर है ए, कि वो क्या करेगा, बेस क्लास के फंक्शन को ओवरराइड कर लेगा। दैट इज आंसर नंबर ए। 35, in which statement does a continue statement cause the control to go directly to the test condition and then continue the looping। अब देखिए कंटिन्यू का स्टेटमेंट है जो होता है यूज हमेशा है आपका while और do while के साथ। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 37, which of the following statement is false, इनमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला, you typically use a public member function to change the value in a private data member। ठीक है, तो सही है। क्वेश्चन नंबर बी, because the constructor function does not return a value, you place the keyword void before the constructor name। तो constructor name के पहले void उसमें नहीं लगता है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर यही मिल गया, हमें आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। बाकी ऑप्शन नंबर सी कहता है द पब्लिक मेंबर function in a class can be accessed by any program that uses an object created from that class। तो ये भी सही है। ठीक है, और an instance of a class is considered as an object, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, जो कि गलत है। 38, which of the following is a storage class, इनमें से कौन सा स्टोरेज क्लास है, ऑटोमेटिक ये भी है, स्टैटिक है, एलोकेटेड है। तो इसका आंसर होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। 38, null pointer can be used as, null pointer को कैसे यूज किया जा सकता है, to stop interaction in the recursive data structure, as an error value, as a sentinel value। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 39 क्वेश्चन नंबर, which of the following is not the advantage of function, इनमें से कौन सा जो है फंक्शन का एडवांटेज नहीं है। पहला, debugging is easier, ये नहीं है। टेस्टिंग is easier, रिकर्सिव कॉल इज पॉसिबल। ठीक है, और या फिर इट कंज्यूम्स लो डिस्क स्पेस। तो फंक्शन का लो डिस्क स्पेस से कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, बाकी इसका फंक्शन में होता है, तो इसका आंसर क्या है, डी। 40, कुछ रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो, मतलब जेड का वैल्यू जो होगा वो भी जीरो होगा, वाई का वैल्यू भी क्या होगा, जीरो होगा, और एक्स का वैल्यू भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, एक्स का पहला होगा x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू नल, जेड इक्वल टू नल। ठीक है, बी है ऑप्शन है x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो। सी, x इक्वल टू वट, जीरो, वाई इक्वल टू वन, जेड इक्वल टू टू। देखो सी तो होने वाला नहीं है। ठीक है, इस ऑप्शन के आंसर क्या होगा, x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो और जेड इक्वल टू जीरो। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अभी देखो स्टेटमेंट को, इसका आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू प्लस एक्स, मतलब x में क्या करेगा, वो पहले बढ़ा देगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, डी, x इज इक्वल टू 11, y इक्वल टू 11। 42, which of the following statement creates infinite loop, इनमें से कौन सा जो है एक इनफिनाइट लूप को आपको एग्जीक्यूट करता है। तो इसका आंसर होगा ए, दैट इज फॉर लूप। फॉर में अगर कोई भी हम लोग कंडीशन पास नहीं करे और उसके पैरामीटर का पास नहीं करे, तो वो एक इनफिनाइट लूप क्या करेगा, आपको बनाकर दे देगा। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, ए। 43, व्हाट इज द फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, कॉलिंग अ फंक्शन फ्रॉम अदर फंक्शन हैविंग मोर देन फंक्शन of same name
ये ऑप्शन बी नंबर सबसे बेटर है, ठीक है। कॉलिंग फंक्शन फ्रॉम इटसेल्फ, तो ये नहीं होगा। देयर इज नो सच टर्म इन सी प्लस प्लस और सी, ये तो गलती हो गया। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, मतलब जब आपका एक ही फंक्शन नेम से बहुत सारे फंक्शन क्या को हम लोग क्या किया, बनाने का काम किए, उसे कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। 44, in a class specifier, data or function designated private are accessible, मतलब जिसको भी हम डाटा को या फंक्शन को हम प्राइवेट डेजिग्नेट करते हैं उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। टू एनी फंक्शन इन द प्रोग्राम only if you know the password, to member function of the program of that class only to public member of the class। इसका आंसर होगा सी, ठीक है। मतलब सिर्फ जो है उस क्लास के जो होते हैं मेंबर फंक्शन, वही क्या कर सकते हैं, आपके प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। 45, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कैसा होता है? तो वो होता है आपका 2 कोलोन्स, ठीक है। 2 कोलोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आंसर होगा दैट इज डी। क्वेश्चन 46 कहता है C++ is a constant, character literal, name literal, numeric literal और string literal। इसका आंसर होगा डी, दैट इज स्ट्रिंग लिटरल। 7, which of the following is the insertion operator, इनमें से कौन सा जो है आपका इंसर्शन ऑपरेटर, तो वो आपका है ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। 48, the feature is an object oriented programming that allows the same operation to be carried out differently depending on the object is, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा आपका जो इसका आंसर भी है वो आपका है ओवर फंक्शनिंग, इसका आंसर होगा, ठीक है। सही है। क्वेश्चन नंबर 49, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द रिलेवेंट एट्रीब्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज, किसी भी यूज ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट कोई ऑब्जेक्ट है उसका कोई भी एट्रीब्यूट, ठीक है, अगर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 50, ये इस पूरे वीडियो का लास्ट स्लाइड होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपका हौसले का, आपका साथ का काफी जरूरी है इस चैनल को। साथ ही साथ अपना वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन है वो आप तक समय से पहुंच सके। जल्दी चलते हैं क्वेश्चन 50 पे। स्टैटिक डाटा मेंबर इज गिवन ए वैल्यू, एक स्टैटिक डाटा मेंबर को वैल्यू कहाँ दिया जाता है, ठीक है। तो विद इन द क्लास डेफिनेशन, आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन, व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, या फिर नेवर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, मतलब कभी भी नहीं दिया जाता है, ठीक है।